हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारपेन एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं बात करने वाला क्लास 9th वाले बच्चों के लिए चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। जी हाँ, क्वाड्रिलेटरल आज इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 का बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सारे बच्चे जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप इस सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जामिनेशंस में इसी एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से लगभग में 3 ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जामिनेशंस में आते ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और जहां पे भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको एक बनाना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम। तो चलो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, ये आपका पैरेललोग्राम मान के चलिए। ठीक है, तो लेट कर लो यहाँ पे, लेट अस कंसीडर, या लेट कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे ए बी सी और डी इसको मान लिए। ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये ऐसा क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, पैरेललोग्राम दिया हुआ ये तो ठीक है, और साथ साथ क्या दिया हुआ है, इसका डायगोनल से है ना बच्चा, वो लिखा हुआ इक्वल है। तो यहाँ पे आप गिवन लिख लो, गिवन में लिखो जो लिखा हुआ है जो डायगोनल। चलो यहाँ पे ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल कौन सा हुआ, तो चलो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बी डी इक्वल टू है ना ए सी, आपको ये गिवन। चलो ये गिवन में चला गया, इतना समझ में आ गया। अब आपको प्रूफ ये करना है टीपी के हिसाब से, टू प्रूफ के हिसाब से। टीपी मतलब क्या, टू प्रूफ देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब एबीसीडी है ना, एक क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं जो प्रूफ करना है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ये आपको प्रूफ करने हैं। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल को प्रूफ करने हैं बच्चा, अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से इसके, ये तो ऑलरेडी क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है, किसी भी तरीके से इसके एक भी एंगल को अगर मैं 90 डिग्री अगर दिखा दूं, तो बाकी बात क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ थोड़ा सा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। ट्राइंगल मैं यहाँ पे ले रहा हूं ए बी डी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, यहां से देखिएगा, इसको प्रूफ करना मैं शुरू कर रहा हूं। तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। तो यहाँ पे ले रहे हैं ए बी डी, एंड दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चा यहाँ पे ए बी डी लेने के बाद ए बी सी। तो चलो ए बी सी यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो ट्राइंगल लेने के बाद आप ध्यान समझना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ, अगर ये पैरेललोग्राम अगर दिया हुआ बच्चा, आप ऐसे करके ट्राइंगल ये लिए हो, ऐसे करके, ठीक है ना, फिर उसके बाद इस तरीके से लिए हो, ऐसे करके ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जो एडी जो होगा वो बीसी के बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। तो यहाँ पे ये एडी है, तो यहाँ पे एडी अगर है तो लिखेंगे एडी जो है वो बराबर हो जाएगा बीसी का। ये गिवन सीधा लिख देते हैं, क्योंकि गिवन है, ये है पैरेललोग्राम है तो गिवन हुआ ना, ये बराबर में ये हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है ना, आपको ए बी जो होगा वो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। तो ए बी इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी, ये हो जाएगा आपका कॉमन में हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी बात पता है बच्चा, अब यहाँ पे तीसरी बात, क्योंकि तीन चीज तो आपको ढूंढना पड़ेगा करेगा। ट्राइंगल आप जब भी अगर कन्वर्ट करते हो तो आप ट्राइंगल में तीन चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दो चीज तो हम निकाल लिए, और देखो यहाँ पे बी डी इक्वल टू ए सी ऑलरेडी दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो बी डी जो हुआ ना वो क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर में है डायगोनल्स की वजह से। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका, ये भी आपका गिवन में, ये भी मैंने आपको लिख लिया गिवन। अब यहां से बच्चा आप यहाँ पे आ जाओ, इतना बात समझ में आ गया। तब यहाँ पे अगर समझ में आ गया तो अब यहाँ पे आओ, तीन चीज मिला आपको, ये साइड है, और ये भी आपको क्या नजर आ रहा है, साइड ही नजर आ रहा है। यहाँ पे एंगल तो ऐसा कुछ तो नजर तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी आपका कन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल किसका, ए बी सी का। और बाय किससे हो जाएगा, तो ट्रिपल एस कन्ग्रुएंट हो गया ना, ट्रिपल एस से मैंने क्या कर दिया इसको, कन्ग्रुएंट। अब जैसे कन्ग्रुएंट अगर हुआ बच्चा, तो आप इसमें क्या कर दो, हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एंगल ए, मतलब ये एंगल की अगर बात करें, मतलब यहाँ पे CBA या ABC, यहाँ पे ऐसे करके लिख दें, एंगल ABC जो होगा बराबर हो जाएगा किसका, DAB का, DAB का। ये किससे हो जाएगा, CPCT से। और जैसे ये CPCT से हुआ बच्चा,
बाकी बात हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या AD बराबर में क्या लिखा हुआ है, BC। AD बराबर में मतलब AD पैरेलल क्या है, BC है कि नहीं, वैसे बराबर तो है पैरेललोग्राम की वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया, और AD पैरेलल अगर यहाँ पे क्या है, BC है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है ये तो समझ में आ गया आपका एंगल यहाँ पे एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू DAB किससे मैंने मान लिया, CPCD, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगर आप यहाँ पे आते हो बच्चा, देखो अब यहाँ पे क्या लिखो, AD क्या लिखा हुआ है, पैरेलल है। AD जो है ना पैरेललोग्राम की वजह से AD जो होगा वो पैरेलल होगा BC, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ। जैसे ही अगर पैरेललोग्राम अगर हुआ, अब उसके बाद बच्चा यहाँ पे आप ये बोल सकते हो AB इज अ ट्रांसवर्सल, AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे बस छोटा सा लिख देते हैं AB इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, बात समझ में आ गया। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसवर्सल। अब जैसे अगर ये ट्रांसवर्सल अगर हुआ बच्चा, तो आप यहाँ पे कह सकते हो एंगल DAB प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एंगल ABC, एंगल ABC होगा कि नहीं होगा, एंगल ABC इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। जब ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना, और ये इसके ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल जो होगा कोई इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल्स, ये आप बोल सकते हो एडजेसेंट एंगल, तीनों बोल सकते हो, तीनों में से कुछ भी आप लिखो तो बात एक ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा लिख देते हैं ये को इंटीरियर से ऐसा हुआ, तो को इंटीरियर की वजह से इसका 180 डिग्री हुआ। बाकी बात हम लोग अभी अभी प्रूफ किए थे कहाँ पे, CPCT से, हाँ यही तो दिख रहा है, ये CPCT से हम लोग देखे हैं ना। तो हम ABC या DAB की जगह पे दोनों में से किसी एक को डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर लिख देते हैं यहाँ पे DAB प्लस में ABC की जगह फिर से लिख देते हैं यहाँ पे DAB इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे 2 टाइम्स क्या लिखा जाएगा, DAB इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको अगर कैंसिल कर लेते हैं बच्चा, तो यहाँ पे एंगल DAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। अच्छा बच्चा, जैसे ही अगर ये 90 अगर हुआ, जैसे ही अगर ये मान लीजिए आपने 90 डिग्री रखा, तो बाकी बात आपको पता है दो एंगल तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा, एक तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है, दोनों एंगल हुआ। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो जो एंगल ABC जो हुआ वो बराबर हो जाएगा किसका, DAB का। ये तो ऑलरेडी हो गया कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। आप चाहो तो सिमिलरली लिख दो वहां पे, नहीं तो ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी दिया ही हुआ है। और जैसे ये अगर पैरेललोग्राम अगर दिया हुआ है, जैसे सिमिलरली इस ट्रायंगल को ऐसे करके लिए हैं, आप चाहो तो ट्रायंगल ऐसे करके CDA ले सकते हो, और फिर यहाँ पे CBD ले सकते हो, BCD ले सकते हो, फिर से क्या आ जाएगा, वही आएगा। तो ये भी दोनों 90 आ जाएगा। जब सारे एंगल इसका 90 डिग्री अगर हो गया, तो आप यहाँ पे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, सो हेंस यहाँ पे लिख देते हैं, सीधा लिख देते हैं हेंस ABCD इज क्या बन जाएगा, ABCD इज आ रेक्टेंगल, क्योंकि 90 डिग्री अगर आ गया बच्चा तो वो रेक्टेंगल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो बच्चा देखो यहाँ पे इतना पे ही हम इसको छोड़ दिए हैं, नहीं अगर और भी लिखना है तो आप क्या लिखोगे, वही सिमिलरली करके लिख सकते हो। ठीक है, ये आप ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल DAC लेके सिमिलरली करोगे तो फिर से आपको ये एंगल, फिर ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और नहीं तो एक और ऑप्शन आपके पास ये है, अगर A जितना हुआ उतना C भी होगा, अपोजिट एंगल होगा, तब होता है बराबर पैरेललोग्राम का। एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, फिर एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल D हो जाएगा पैरेललोग्राम की वजह से। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इसी में दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ यहीं पे लिखा हुआ है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। तो बहुत सारी चीज को प्रूफ करना है, तो चलो सबसे पहले तो इसको अरेंज करना होगा। ये हुआ फर्स्ट नंबर का। अब सेकेंड नंबर के लिए हम लोग को फिर से यहाँ पे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो चलो सबसे पहले इसके डायग्राम बना लेते हैं, क्या कह रहा है। तो यहां पे कह रहा है, यहां पे कह रहा है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। तो एक स्क्वायर यहां पे लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर लिया जाए, एक स्क्वायर लिए, इसका भी नेमिंग कर लेते हैं A, B, C और D से। ठीक है, इसमें भी डायगोनल्स होगा ही होगा, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, तो ये डायगोनल्स हुआ। और इंटरसेक्शंस कर रहे थे, यहाँ पे मान लेते हैं O। ठीक है, ये बनेगा फिगर। अब यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। लेट ABCD इज अ स्क्वायर, वैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, स्क्वायर ही है। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल।
तो ये स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो बच्चा गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में तो ये तो दिया हुआ, ये तो गिवन में हो गया। ठीक है, एबीसीडी स्क्वायर है, लेकिन आपको सीधा सीधा यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, इसी को लिख देते हैं। तो टीपी, तो टीपी में हो जाएगा ना, पहली बात लिखा हुआ है तो डायगोनल्स इसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें तो डायगोनल्स क्या है, प्रूफ करने के लिए पहली बात यहाँ पे लिखते हैं, प्रूफ करना है आपको AC बराबर में हो जाना चाहिए BD, ये आपको प्रूफ करना है। और दूसरी बात यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो क्या करना है भाई, तो वो करना है OA इक्वल्स टू हो जाना चाहिए OC यहाँ पे, या तो OB बराबर में हो जाना चाहिए यहाँ पे OD, एक ये बात करने हैं। और बोला कि यहाँ पे स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब इसका मतलब ये हुआ, जब तीसरा जो प्रूफ करना है यहाँ पे वो ये जो डायगोनल्स बाइसेक्ट किया ना वो राइट एंगल्स पे होने चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। चलो ऐसे करके लिख लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये तीन बातें आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो फिगर हो गई, सारी चीजें हो गया। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहां से शुरू करते हैं प्रूफ। ठीक है, आप इसको अगर प्रूफ करते हैं तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे लेने वाले हैं इन ट्रायंगल, ध्यान समझिएगा। अब ये इसको हम यहाँ शुरू कर दिए, इन ट्रायंगल DAB लेते हैं। इन ट्रायंगल मान के चलिए DAB, और दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ पे लेते हैं ABC, और इसी हिसाब से आ जाना चाहिए। अब आता है या नहीं आता है देखते हैं वीडियो में। तो ट्रायंगल मैंने लिया DAB, तो DAB और फिर लिया ट्रायंगल मैंने ABC, ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब उसके हिसाब से चलो देखते हैं यहाँ पे। आप चूंकि ये स्क्वायर दिया हुआ बच्चा, तो अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो आपने लिया है ऐसे करके एक ट्रायंगल, ये और दूसरे ट्रायंगल ऐसे करके आपने ऐसे लिया ना। तो आप इसके हिसाब से अगर देखो तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे AD बराबर में क्या लिख सकते हो, AD बराबर में लिख सकते हो BC, और ये यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन, ये गिवन हो जाएगा, ऑलरेडी दिया हुआ। दूसरी बात, ये साइड इक्वल टू ये साइड तो हो ही गया। अब ये चूंकि ये स्क्वायर है बच्चा, तो यहाँ पे एंगल DAB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ABC, एंगल ABC ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है ना। अब स्क्वायर होगा तो हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है कि नहीं होता है स्क्वायर में। बाकी आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया जो डायगोनल जो बाइसेक्टर यहाँ पे 90 डिग्री भी होता है ऐसा, वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये दो चीज हो गया। तीसरा चीज आपको दिख रहा है, ये AB जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। तो अब यहाँ पे लिखो AB बराबर में AB, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तब यहाँ पे लिख लो कॉमन। ठीक है, अब जैसे कॉमन लिख लिए तो इसका मतलब ये हुआ जो ट्राइंगल आपका ट्राइंगल DAB बच्चा हो चुका है आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC बाय किससे हो जाएगा, तो एगो साइड फिर एंगल, मतलब SAS से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे SAS से कॉन्ग्रुएंट इसको कर दिया। ठीक है, इसको मैंने SAS से कॉन्ग्रुएंट कर दिया, दिख रहा है। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बच्चा अब मुझे क्या करना होगा, जो बाकी बात बच गया वो बच गया क्या, तो AC और BD। ठीक है, तो यहाँ पे AC इक्वल्स टू BD जो होगा ना वो किससे हो जाएगा, सीधी सीधी बात, नो बकवास, यहाँ पे हो जाएगा CPCT से। किससे, इसको करके दिखा दें यहाँ पे। चलो अब यहाँ से इधर आ जाओ, तो यहाँ पे लिख देते हैं AC इक्वल्स टू BD जो हुआ ना बच्चा वो किससे हो गया, CPCT से। चलो एक तो मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है, जो कि आपको ये करना था, तो ये मैंने दिखा दिया। अब बोला कि OA इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, OC। तो इसको भी पता है क्या करना होगा, इसका भी कोई रास्ता है नहीं वैसे। तो चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल लेते हैं आपका DOC। तो चलो यहाँ पे देखना बच्चा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल लेता हूँ DOC एंड यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ AOB, तो देख लेता हूँ क्या होता है, AOB नजर आ रहा है, ये AOB और DOC ट्राइंगल। तो पहली बात ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे DC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DC इक्वल्स टू हो जाएगा AB, क्योंकि ये स्क्वायर है। देखो अभी हमने क्या किया, ये ट्रायंगल लिया और उसके बाद ये ट्रायंगल लिया। तो ट्रायंगल देखो DOB या COD भी बोल सकते हो, या AOD भी बोल सकते हो, या तो BOA भी सॉरी AOB बोल सकते हो, या तो BOA बोल सकते हो। अब यहाँ पे ये साइड इक्वल्स टू ये साइड तो होबे करेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का सारे के सारे साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है।
सारे के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसी वजह से ये क्या होगा, इक्वल होगा ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम DC इक्वल टू इसे लिख दिया तो इसको हम सीधा लिख देते हैं, ये आपका क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बच्चा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो ये तो ठीक है दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक ऑल्टरनेट एंगल से ले लेते हैं, क्या है ना, जैसे ये पैरेललोग्राम मतलब ये स्क्वायर है, अब अपोजिट साइड इसके स्क्वायर का क्या कहता है, सारे साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये एंगल मान लेते हैं, एंगल 1 है और इसको मान लेते हैं एंगल 2 है, और ये एंगल मान लेते हैं आप 3 ले लो और इस एंगल को क्या मान लो 4 मान लो, तो बात बराबर हुआ ना। तो आपको उतना एंगल तो लेना नहीं है, आप एंगल 1 इक्वल टू क्या दिखा सकते हो, एंगल 2, तो एंगल 2 दिखा दो और ये किसकी वजह से दिखा दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब AIA ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हो जाएगा। अब एक बात पता है आपको, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो सकता है, बराबर, तो यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं AOB एंगल AOB बराबर में हो जाएगा यहाँ पे एंगल COD। इसको कैसे लिख देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो सर यहाँ पे आप इसको ऑल्टरनेट से नहीं दिखा सकते, दिखा सकते, तो हमको तीनों ने कोई चाहिए ट्रायंगल को कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए मैंने तीनों लिए, वैसे भी एंगल ही नजर आ रहा है। अब इसका मतलब ये हो बच्चा, जो ट्रायंगल आपका जो है वो ट्रायंगल DOC यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है ट्रायंगल AOB का बाय किस से, तो यहाँ पे एक साइड है फिर एंगल है फिर साइड के हिसाब से, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये तो वैसे भी इंक्लूडेड नहीं है कि यहाँ पे साइड है फिर यहाँ पे एंगल, या तो एंगल साइड एंगल हो सकता है, ठीक है ना, आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, तो एंगल साइड एंगल के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पे लिया है एक ये एंगल और एक ये एंगल, हाँ ठीक है, तो एंगल साइड एंगल से इसको दिखा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हुआ ना, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होगा बच्चा, बाकी बात जो दिख रहा है आपको वो AOA जो बराबर होगा वो OC से हो जाएगा, ये भी CP/CT से कर दीजिए यहीं पे, और दूसरा भी जो प्रूफ करने के लिए बोला गया यहाँ पे OD, अब बराबर में बोला गया यहाँ पे होना चाहिए क्या, OD बराबर में क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, ये भी किससे हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका CP/CT से, और कोई रास्ता इसमें नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें प्रूफ हो गया, पहला और ये दूसरा। अब बोला गया डायगोनल जो है ना बाइसेक्ट करना चाहिए एट 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री मुझे प्रूफ करने हैं, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया। जब यहाँ तक कहानी अगर समझ में आ गया बच्चा, चलो थोड़ा सा इसको यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, इतना दिखना चाहिए मुझे, दिखेगा, तो चलो यहाँ से आप इसको बना के देखते हैं क्या निकल के आ रहा है, इतना तो बनेगा नहीं। अब क्या है ना, अब वहां पे अगर बात करें ऐसे करके देखो, ट्रायंगल AOD, ट्रायंगल AOD पे आते हैं, ठीक है, तो इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे ABC, तो C वहां पे होगा, अगर C वहां पे है तो क्या हो जाएगा 20, अच्छा वहां पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या OCD या COD ऐसे करके लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल मैंने लिया COD। अब देखना बच्चे ध्यान से, आप COD इस पे ध्यान देना। अब जैसे अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, मतलब मैंने इस बार कौन सा ट्रायंगल लिया, तो मान के चलो यहाँ पे एक ये ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल लिए हैं, ध्यान से देखिएगा। अब ट्रायंगल लिए हैं तो COD, इसमें क्या हो जाएगा, तो CD बराबर में AD तो होबे करेगा, तो CD बराबर में आप लिख सकते हो AD। अच्छा ऐसा क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर की वजह से, क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, इसी वजह से। तो ये साइड इक्वल टू ये साइड हो जाएगा, और उसके बाद अभी प्रूफ किए थे OA इक्वल टू OC, तो यहाँ पे लिख देते हैं OA इक्वल टू OC होबे करेगा, और उसके बाद प्रूव एज द एबव, पैट लगा देते हैं, ठीक है ना, प्रूव एज द एबव, PAT पैट मतलब। अब उसके बाद यहाँ पे ओडीज होगा, वो दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। देखो ओडीज है इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए भी क्या होगा, कॉमन होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पे OD बराबर में अरे लिखा हो, तो यहाँ पे OD इक्वल्स टू OD, ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको कॉमन। अब यहाँ पे बच्चा ये हो गया ट्रायंगल आपका AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल
COD का बाय किससे हो जाएगा, बाय किससे होगा, तीनों तो साइडें नजर आ रहा है ना भाई, तो बाय यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल एस से। ये हो गया, आपको इस पे ध्यान देना है। बाकी बात जो बच्चा यहाँ पे बच गया, देखो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, CPCT से इसको दिखा देता हूँ। देखो अब आपको क्या करना होगा, CPCT से मतलब क्या, यहाँ पे जो दिख रहा है ये एंगल ये DOA, तो DOA को और DOC को CPCT से दिखा दूं, तो यहाँ पे आ जाओ, इतना छोटा कर ही दिए तो यहाँ पे एंगल DOA इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा आपका COD, तो COD ये किससे हो जाएगा, CPCT से हो जाएगा। और जैसे ही CPCT से हुआ तो अब क्या है, नाउ यहाँ पे कह लेते हैं बच्चा AOC, यहाँ पे ध्यान से देखना, AOC इज ए स्ट्रेट लाइन, क्या है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। और जैसे ही अगर ये स्ट्रेट लाइन हुआ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल DOB, एंगल DOB नहीं DOA, प्लस में एंगल COD, प्लस में एंगल COD, ये कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर से। किसकी वजह से हो जाएगा, लीनियर पेयर से। आपको पता ही है दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर में है, तो दोनों में से किसी एक को डबल कर सकते हैं, तो DOA प्लस में यहाँ पे भी आ जाएगा DOA इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स यहाँ पे DOA इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको कटा देंगे तो DOA जो होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो एंगल DOA बराबर में हो जाएगा यहाँ पे एंगल COD, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो बस हो गया। तो अब यहाँ पे खास कर लिख दो जो हैंस डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री स्क्वायर का। ठीक है ना, वो सब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, फिलहाल के लिए आपको यही लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, 2 का मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लो। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस का। यहां तक बात समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां तक बात समझ में आ गया, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से यहाँ पे हुआ। अब हम लोग बच्चों आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे बच्चा, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट कर रहे एंगल A, मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ फिगर पे आ जाते हैं। अगर बच्चा इस एंगल को अगर मैं मान लूं एंगल 1, इसको अगर मान लूं एंगल 2, और इस एंगल को मान लेता हूं 3, और इस एंगल को मान लेता हूं 4। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। पहले फिगर आप देख लो, लिखा हुआ डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है ABCD, ए एंगल A के हिसाब से बाइसेक्ट कर रहा है, तो मुझे अब ये प्रूफ करना है इट इज बाइसेक्ट आल्सो C, मतलब अब ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। और सेकंड थिंग्स बोला गया यहाँ पे ABCD क्या हो जाना चाहिए, एक स्क्वायर हो जाना चाहिए, सॉरी स्क्वायर नहीं रोम्बस हो जाना चाहिए। यहाँ तक बात तो ठीक है। चलो बच्चों अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, आप ध्यान सुनो। पहली बात यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, आपको ये गिवन दिया हुआ, इसमें कोई डाउट है नहीं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ये कह सकते हो, यहाँ पे ये कह सकते हो अब एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 4, ये किसके वजह से हो जाएगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, AIA होगा कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से एंगल 1 इक्वल्स टू 4। क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है कि नहीं, ये एक पैरेललोग्राम दिया, वो ऑलरेडी लिखा है ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसके अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात बच्चा यहाँ पे एंगल 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे एंगल 3 भी हो जाएगा, किसकी वजह से, तो AIA की वजह से हो जाएगा, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं, इस इक्वेशंस को हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, मान लिए। अब यहाँ मानने के बाद अगर हम लोग कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के हिसाब से, तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, देखो एंगल 1 2 के बराबर में,
फिर एंगल 2 बराबर में क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर, अगर एंगल 1 के बराबर में अगर 2 है, एंगल 1 के बराबर 2 है, तो इसका मतलब ये तो कह सकते हो यहाँ पे 2 यहाँ पर रख देंगे, 2 बराबर में क्या हो जाएगा 4, 2 बराबर में क्या हो जाएगा 4, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बराबर 4, तो एंगल 2 जो है किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल 3 के बराबर दिया है। तो सब कुछ कंपेयर करने के बाद यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं जो एंगल जो 3 होगा ना वो क्या हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर में भी होगा। देखो आप ध्यान से, एंगल 3 एंगल 3, तो ये तो ठीक है। एंगल 4 अगर देखें तो एंगल 4 किसके बराबर, 1 के बराबर में, लेकिन एंगल 1 जो है वो किसके बराबर में है, यहाँ पे देखो एंगल 1 जो है किसके बराबर में है, 2 बराबर। इसको ऐसे लॉजिकली समझाते हैं आपको। देखो अगर मान लीजिए ये अगर 50 डिग्री है, आपको डिग्री के हिसाब से लॉजिक से आपको समझाते हैं और देखिएगा कैसे बराबर होता है। मान के चलिए बच्चा, अगर ये 50 डिग्री, अगर ये 50 डिग्री है, अरे यार यहाँ पे अगर चलो ये अगर दिया हुआ 50 डिग्री है, ध्यान सुनो, और ऑलरेडी लिखा हुआ बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं। और अभी मैंने बोला अगर ये 50 डिग्री है तो ऑल्टरनेट से ये भी कितना डिग्री है, 50 डिग्री है ना। फिर अगर मान लीजिए अगर 50 डिग्री है तो ये भी ऑल्टरनेट की वजह से क्या हुआ, 50 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। और जब सब चारों एंगल को आप एक दूसरे से अगर कंपेयर कर रहे हो तो साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है 3:4 होगा। ये 50 क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा एंगल 100 है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा लिखल है, लिखा हुआ ना बाइसेक्ट कर रहा है, इसी वजह से 50 और 50 हो गया। और जब ये 50 हुआ तो ये भी 50 ऑल्टरनेट से, मगर ये भी 50 ये भी 50 ऑल्टरनेट से, जब इसको सब कंपेयर कर रहे थे इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 3 = एंगल 4 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब जैसे ये बच्चा यहाँ पे ये अगर बातें हो चुका है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये पहली बात तो समझ में आ गया। तो सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे सो लिख सकते हैं इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। तो यहाँ पे हो गया एंगल सी विजन आपका बाइसेक्ट कर रहा है, ये पहली बात प्रूफ हो गया। अब आपको यहां तक प्रूफ हो गया है तो आप सुनो, अब सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ध्यान सुनो, अब देखो बच्चा यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसके वजह से तो इक्वल तो हवे किया। और अभी मैंने आपको प्रूफ किया एंगल 3 = क्या हुआ, एंगल 4। अच्छा इसको इरेज कर दिए, एंगल 1 है, एंगल 2 है, फिर यहाँ पे एंगल 3 है और एंगल 4 है कि नहीं। तो अभी आपने क्या देखा, ये 50 ये भी 50 ये भी 50 ये भी 50, इसका मतलब ये हुआ एंगल 1 = एंगल 3, एंगल 1 = 3, एंगल 1 = 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल 1 2 के बराबर है। अब इसके जगह देखो एंगल 1 बराबर 2 के बराबर है ना, एंगल 1 = 2 है, इस 2 की जगह पे हम 1 अगर रखेंगे तो इसको ऐसे कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस कौन सा ले लेते हैं, तो ले लेते हैं यहाँ पे 1 और 3। तो 1 और 3 से आप कंपेयर करो, 1 और 3 से आप कंपेयर करो बच्चा, तो ये रहा 1 और ये रहा 3, तो इसके जगह पे ये रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, एंगल 1 = 3 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा। और जैसे एंगल 1 अगर 3 के बराबर हुआ तो हम लोग क्या जानते हैं, जब एंगल्स अगर इक्वल हो तो उसका अपोजिट साइड भी क्या हो जाता है, इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो, AD = क्या हो जाएगा, AD = हो जाएगा DC। जैसे AD = अगर DC अगर हो गया, साइड बराबर हुआ तो क्या होता है, इन पैरेललोग्राम, सीधा सा लिख देते हैं यहाँ पे, इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल का स्पेलिंग ऐसे इक्वल, ठीक है। जैसे यहाँ पे एडजेसेंट साइड अगर इक्वल होता है पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड अगर इक्वल होता है तो आप कह सकते हो इट इज अ रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस ही ना प्रूफ करना है। तो हम कह सकते हैं सो ABCD इज अ रोम्बस। क्या है ना बच्चा, रोम्बस के सारे साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जब सारे साइड्स अगर इक्वल होना चाहिए तो देखो पैरेललोग्राम ये ऑलरेडी से दिया हुआ है, जब AD = मैंने DC दिखा दिया, जैसे ये AD हुआ, जब AD = अगर ये DC हो गए, ये दोनों बराबर हुआ, तो सेम सिचुएशन इसके लिए भी होगा, ये बराबर में ये हो जाएगा, होगा कि नहीं। जब ये सिचुएशन अगर बराबर हुआ तो सब साइड, अब ये पैरेललोग्राम दिया, जब ये पैरेललोग्राम दिया तो AB बराबर में क्या हो जाएगा, DC, फिर AD बराबर में क्या हो जाएगा, BC। जब AD DC के बराबर में है तो इसका मतलब AD सब एक दूसरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका रोम्बस। तो आई होप आपको यही करना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है बच्चा।
अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोला गया ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C, तो सो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। पहली बात प्रूफ करना है। और दूसरा बात बोला गया यहाँ पे जो डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है B एज वेल एज एंगल D। चलो कोई बात नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, दो दो फिगर यहाँ पे चाहिए बच्चा। तो पहले एक फिगर को बना के हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि एक को तो डायगोनल बोला गया आपको AC के हिसाब से और दूसरा डायगोनल बोला गया यहाँ पे BD के हिसाब से, इसीलिए यहाँ पे दो फिगर बनाने पड़ेंगे मुझे। तो AB यहाँ पे C और ये D, तो सबसे पहला डायगोनल ले लेते हैं यहाँ पे AC। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, तो यहाँ पे लिखा ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल। चलो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो लेट आपने कर लिया जो ABCD आपका क्या दिया हुआ, रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब जैसी अगर ये रेक्टेंगल अगर दिया हुआ है, हम अच्छा ये जो लेट किए हैं वो ABCD इसका नाम के लिए, बाकी बात ऑलरेडी अच्छा वो इसे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ABCD क्या है, अगर गिवन के हिसाब से अगर बात करें ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC, अच्छा सब कुछ दिया ही हुआ है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख लेते हैं गिवन। ठीक है ना, ये गिवन में लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या लिखा जाएगा, तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। चलो और साथ ही साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा, ये तो पहली बात हुआ, चलो ये पहली बात हुआ। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ है जो AC बाइसेक्ट AC बाइसेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C, ऐसे करके लिखा हुआ है। अब इतना होने के बाद आपको प्रूफ ये करना है, तो चलो हम यहाँ पे प्रूफ नहीं लिखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे ABCD अगर लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर की वजह से, तो ABCD हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, अब लिखने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। तो सबसे पहली बात इस एंगल को मान लेते हैं ये एंगल 1 हुआ, इसको मान लेते हैं एंगल 2 हुआ, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, ये मैंने मान लिया। और ABCD क्या दिया हुआ है, एक ये रेक्टेंगल दिया हुआ है। अगर ये एक रेक्टेंगल अगर दिया हुआ बचा, तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर क्या किया जाए, इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 और 2 की अगर बात करें तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल, अच्छा प्रूफ क्या करना है ये तो लिखे में नहीं किए, तो इसको लिख लेते हैं 2 प्रूफ। तो 2 प्रूफ में हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा ABC, अच्छा वैसे लिखा हुआ है ABCD स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो वो तो मैंने बोल ही दिया था यार क्वेश्चंस में ABCD स्क्वायर है। चलो कोई बात नहीं, जब लिखा गया तो लिख देते हैं ABCD इज अ स्क्वायर, ये मुझे प्रूफ करना है। जैसे हमको ये अगर प्रूफ करना है तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे आते हैं जो एंगल 1 इक्वल टू आते हैं 4 पे, तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा किसकी वजह से, तो अल्टरनेट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, अब देखो एंगल 3 इक्वल टू यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू सॉरी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 मैंने लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर्स। लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ एंगल 3 इक्वल टू 4 लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो AC बाइसेक्ट जो कर रहा है एंगल A को भी कर रहा है और एज वेल एज C को भी कर रहा है, तो उसके हिसाब से तो ये जाना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू लिख देते हैं एंगल 4 और ये लिख देते हैं आपको गिवन। ठीक है ना, ये किसकी वजह से हो जाएगा, तो गिवन की वजह से। अब यहाँ पे ऐसे अगर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ जो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर में हो जाएगा, क्योंकि बात बराबर है। जैसे मान लीजिए अगर ये 50 तो ये भी 50 होगा। अब बोला कि यहाँ पे जो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से तो होबे करेगा। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं इन ट्राइंगल, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड वैसे इक्वेशन मान सकते हैं। तो इसको आप आते हैं इन ट्राइंगल ADC में, ADC। तो जैसे अगर ट्राइंगल अगर मान लीजिए आते हैं ADC में बचा, तो ADC इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू अगर एंगल 3 हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसको मान लेते हैं ये मान लो क्या मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम थर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम थर्ड।
अगर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से एंगल 1 इक्वल टू 3, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू अगर एंगल 1 हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो डीसी जो साइड दिख रहा है वो एडी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, होगा ना। क्योंकि अगर एंगल्स अगर मान लीजिए अगर दोनों अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होता है, उसके अपोजिट साइड भी क्या हो जाता है, इक्वल होता है। तब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, डीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइड 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 अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये तो पता ही है स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, अब यहाँ पे इतना होने के बाद आप लिख सकते हो जैसे अभी अभी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद किया ना, वही लिखाएगा, ठीक है। सो अ रेक्टेंगल whose adjacent side whose adjacent angle, ठीक है ना, adjacent side, सॉरी एंगल adjacent side, जैसी अगर adjacent side अगर इक्वल होता है, adjacent side अगर इक्वल हुआ, adjacent side आर इक्वल, adjacent side क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल, तो जैसी adjacent side अगर इक्वल हुआ तो अब उसको क्या कह सकते हो, इज अ स्क्वायर, है कि नहीं है, क्योंकि पहले रेक्टेंगल तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस ए बी सी डी इज क्या बनेगा बच्चा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ये बात समझ में अगर आ गया, ये तो हुआ पहला। अब आप बोला कि सेकंड डायगोनल बीडी बाइसेक्ट करे एंगल बी के हिसाब से, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाइसेक्ट कर ही रहा है, 3 इक्वल टू 4 बाइसेक्ट कर ही रहा है। जैसे अभी आपको लॉजिकल समझाए थे ना, मान कर चलिए अगर इस बार लेते हैं, अगर मान लीजिए 60 डिग्री अगर हुआ, तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, और जब ये 60 होगा, ये 60 हुआ, और ये 60 इक्वल टू ये 60 और ये 60 इक्वल टू 60, इसका मतलब फिर से वही बात हुआ ना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 तो होबे करेगा। जब एंगल 1 इक्वल टू 3 हुआ, इसका मतलब ये डीसी होगा वो एडी के बराबर हो जाएगा, और ये ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ ये रेक्टेंगल है, जिसका मतलब ये हुआ जब ये साइड इक्वल टू ये साइड अगर मैंने यहाँ पे दे दिया, तो इसका मतलब सब साइड एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब ये सब साइड अगर एक दूसरे के बराबर हुआ, तो ये क्या माना जाएगा, एक स्क्वायर माना जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस नंबर अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे लेंगे कौन सा ट्रायंगल, अब पहले तो इसको इरेज करना पड़ेगा तो पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल लेना है, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे 2 फिगर की जरूरत पड़ेगा। एक तो समझ में आ गया, ठीक है, जिसको किस तरीके से लिया जाए। अब यहाँ पे सेकेंड आपको क्या करना होगा, उसके लिए अलग सा यहाँ पे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। अब यहाँ पे क्या करो, एक और यहाँ पे एक स्क्वायर लो, और उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे अच्छा क्या किया जाए, इसको इरेज मैंने गलती किया करके इसको बैक करके देखते हैं। चलो ये तो आ गया। अब मैं यहाँ पे इरेज नहीं करना चाहता हूँ, मान लीजिए फिर से अगर दिखाना होगा तो अब डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहां से बना देता हूँ, ठीक है। अब यहां से देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ, एक और स्क्वायर बनाते हैं, और ए बी, अच्छा इस बार सपोज नहीं करना है, वो मालूम है पहले से, इस बार ऐसे करके, ठीक है, इस बार इस तरीके से लेके चलते हैं, और इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो 3 4 तक हुआ था, इसको मान लेते हैं 5 है, ये मान लेते हैं एंगल 6 हुआ, इसको मान लेते हैं ये 7 हुआ, और ये मान लेते हैं एंगल 8 हुआ, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब जैसी बात अगर यहां तक समझ में आ गया बच्चा, तो इसको अगर मैं यहां से अगर लिखूं तो कैसे लिखा जा सकता है, तो ए बी सी डी यहाँ पे एक स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये ए बी सी डी अगर एक स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे सेकंड वाला चीज प्रूफ करना है, टीपी में पे तो ये लिख देते हैं, जो टीपी जो है ना आपको करने के लिए बोला गया है, क्या बोला गया भाई, तो बोला गया था बीडी, ठीक है ना, बीडी जो है यहाँ पे वो बाइसेक्ट कर रहा है, हाँ डायगोनल बीडी बाइसेक्ट, बीडी जो है ना बाइसेक्ट एंगल एज वेल एज डी, मतलब बी डी के लिए एंगल बी जो है बाइसेक्ट जो कर रहा है, इतना स्लो कैसे, यहाँ पे बी डी बाइसेक्ट करवाना है मुझे, तो चलो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल
डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी और एज वेल एज एंगल डी। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए बच्चा, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 5 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, एंगल 8। किसकी वजह से, तो ए आई ए की वजह से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8 लिख सकते हैं, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 8 लिख सकते हैं। किसकी वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से। तो इसको मैं ऐसे सर्कल कर लेता हूं, फर्स्ट सेकंड में आप प्रूफ कर रहे हैं, सेकंड वाली चीज प्रूफ कर रहे हैं सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर फिर से मैंने बनाया। अब यहाँ पे एंगल 5 इक्वल्स टू अगर 8 हुआ, तो एंगल 5 इक्वल्स टू अगर 8 हुआ, और ऑलरेडी हम लोग पहले से AD इक्वल्स टू क्या प्रूफ कर चुके हैं, CD प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे नहीं तो सीधा सीधा हम लोग को पता है जी ये एक स्क्वायर है। अब ये क्या बन चुका है, स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AD, और इसका कहानी इसीलिए लिख देते हैं, ये क्या है, स्क्वायर है। अब जैसे ही अगर ये स्क्वायर हुआ, तो एंगल 7 इक्वल्स टू क्या बनेगा, एंगल 5। जब यहाँ पे AB, जब ये AB इक्वल्स टू मैंने कर दिया AD, तो इसका मतलब एंगल 5 इक्वल्स टू क्या बनेगा, एंगल 7 बनेगा। एंगल 5 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एंगल 7। और जैसे एंगल 5 इक्वल्स टू अगर 7 बना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वही अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल्स अपोजिट साइड्स क्या होता है, साइड्स आर इक्वल होता है। तो हम लोग को यही लिख देना है। और जैसे बच्चे यहाँ पर अगर लिखेंगे, तो हेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेंस यहाँ पे हो जाएगा एंगल 7 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 8। तो एंगल 7 जो होगा वो 8 के बराबर में होगा ही होगा, है ना। अब इसको कंपेयर करके देखो, 7 इक्वल्स टू क्या लिखे, 5। एंगल 7 इक्वल्स टू 5 है, और 5 इक्वल्स टू क्या है, 8 है। तो इसका मतलब ये 7 इक्वल्स टू 5। आप देखो 7 इक्वल्स टू में क्या है, 5 है, और यहाँ 5 इक्वल्स टू में क्या है, 8 है। मतलब ये 5 इक्वल्स टू में 8 है। तो इसको अगर मानते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानते हैं आप सेकेंड इक्वेशन। जब फर्स्ट और सेकेंड से आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयर करेंगे, तो एंगल 7 इक्वल्स टू क्या बनेगा, 8 बनेगा। एंड यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, एंगल 7 इक्वल्स टू क्या बनेगा, एंगल 6 बनेगा। एंगल 7 इक्वल्स टू 6 बनेगा, किसकी वजह से थे, AIA की वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से बनबे करेगा। तो हेंस यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 5 इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया, एंगल 6। एंगल 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 6 तो होबे करेगा, ये तो हो ही जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 हुआ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डायगोनल्स यहाँ पे लिख देते हैं BD बाइसेक्ट एंगल B, एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, यही आपको करने थे। ठीक है, तो आपको ये सेकंड पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट है बच्चा, आप लोगों का ध्यान से, बस ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना होगा, फिगर यहाँ पर डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा और ये रहा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि इतना सारी चीज प्रूफ करने के लिए बोल दिया गया है, इसी वजह से। चलो, ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 5 नंबर, वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से सुनना बच्चा। ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसको बनाने के लिए ध्यान सुनो, हो सकता है इसमें तो बहुत बार इरेज करना होगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लिखा यहाँ पे इन ए पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल्स। जैसे पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है, फिगर दिख रहा है, ठीक है ना। और सच दैट DP इक्वल्स टू BQ, मतलब यहाँ पे ये जो DP है यहाँ पे इसके हिसाब से बराबर दिया हुआ है। तो कोई झंझट नहीं, टेंशन नहीं, ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन का सीधा आते हैं यहाँ पे, पहला वाला प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बच्चा। यहाँ पे तो फर्स्ट वाला यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हमारे कोई यहाँ पे डायग्राम फिगर बनाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा सीधा आते हैं फर्स्ट प्रूफ करने हैं। तो सीधा यहाँ पे आते हैं इन ट्राइंगल AP तो लिखबे किए APD
इन ट्राइंगल एपीडी एंड ट्राइंगल यहाँ पे आ जाओ बच्चा, यहाँ पे सी क्यू बी। अब ये दो ट्राइंगल अगर लिए हैं तो ध्यान से देखना बच्चा, ये दोनों ट्राइंगल में पहली बात ये क्या लिखा हुआ है, एबीसीडी एक क्या है, पैरेललोग्राम। चलो ठीक है, अब चलते हैं एपीडी। एपीडी एपीडी में अगर बात करें तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिख सकते हो, ए डी बराबर में सी बी क्यू, सी बी क्यू में लिख दो यहाँ पे बी सी, क्योंकि ये गिवन, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल एंड पैरेलल। चलो इस तरीके से ले लेते हैं, तो यहाँ पे बी सी और यहाँ पे ये, ठीक है। दूसरी बात बच्चा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जो बी क्यू जो है ना, वो बी क्यू वो बराबर में है पीडी का, और ये भी आपको गिवन किया हुआ है, ठीक है, ये भी आपने लिख लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जब आप यहाँ पे ऐसे करके ट्राइंगल की बात करते हो तो वैसे एडी पैरेलल बीसी अगर है तो मतलब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो बराबर हो जाएगा, किसकी वजह से, ऑल्टरनेट से, ठीक है, ऑल्टरनेट से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पूरा एंगल लिखना पड़ेगा मुझे, एंगल 1 2 3 इरेज करना पड़ता है बार बार, तो ए डी पी यहाँ लिख देते हैं, एंगल ए डी पी बराबर में जो होगा एंगल यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो डी बी सी, नहीं यहाँ पे लिखते हैं सी बी क्यू, तो एंगल सी बी क्यू देख लेते हैं, यहाँ पे एडीपी यहाँ पे सी बी क्यू किसकी वजह से हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही पैरेललोग्राम है कि नहीं, पहले से लिखा हुआ ना एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, इसी वजह से ये हो जाएगा। तीन चीजें मिल गया। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर थ्री थिंग्स यहाँ पे मिल गया तो ट्राइंगल यहाँ पे ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल किसका, सी क्यू बी का, बाय किससे हो जाएगा भाई, एक वो तो एंगल मैंने दिखा दिया, एक ये हुआ साइड, ये हुआ साइड, ये हुआ एंगल, फिर साइड, मतलब एस ए एस से हो जाएगा, एस ए एस से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। पहली बात हो गया, पहला प्रूफ हो गया। और जब पहला प्रूफ हो गया ना बच्चा, तो देखो हम थोड़ा सा इसी को ऊपर कर लेते हैं, यहीं पे इतना ही। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको लिखा, देखो जब ये ट्रायंगल प्रूफ हो चुका है तो सेकंड में क्या करना है आपको पता है, कुछ नहीं, यहाँ पे सीधा लिख देना है ट्रायंगल आपका ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसका, सी क्यू बी का। अभी अभी कॉन्ग्रुएंट किए हैं ना, ये कॉन्ग्रुएंट है, जैसे अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपको बोला ए पी इक्वल टू सी क्यू प्रूफ करना है ना, तो ए पी कहाँ गया, तो ए पी इधर दिख रहा होगा, तो ए पी, हाँ तो यहाँ पे ए पी दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करूं, एपी को अगर यहाँ पे एपी को अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं सी क्यू का सीपीसीटी से दिखा सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करो, इसको सीपीसीटी से दिखा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इतना, अब इसको सीपीसीटी से दिखा देते हैं। अब जैसी सीपीसीटी से अगर दिखाएंगे तो फिर देखो क्या होने वाला है, तो यहाँ पे इसको सीपीसीटी से लेके चलते हैं, क्योंकि कोई अगर बात नहीं बनता है तो एक ही बात बनता है, वो है सीपीसीटी। तो एपी इक्वल्स टू जो सी क्यू जो होगा वो किससे हो जाएगा बच्चा, सीपीसीटी से हो जाएगा। तो इसको आप किससे दिखाओगे, सीपीसीटी से दिखाओगे, बात खत्म, दो कहानी खत्म, पहला दूसरा कहानी खत्म हो गया। अब आते हैं तीसरा कहानी पे, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे तीसरा कहानी के लिए आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए क्यू बी, तो अब यहाँ पे आते हैं बच्चा इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड यहाँ पे आते हैं ट्राइंगल सीपीडी, तो ट्राइंगल सीपीडी। जैसे ये ट्राइंगल सीपीडी पे आए, आप चलते हैं फिगर के हिसाब से, तो बोला गया ए क्यू बी, तो ए क्यू बी, और फिर बोला गया यहाँ पे ये, तो आपको दिख ही रहा होगा फिगर कौन सा है, ठीक है ना। तो बच्चा यहाँ पे सबसे पहली बात क्या लिखना पड़ेगा, ए बी बराबर में सी डी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा डीसी, और पैरेलल भी है, ये हम सीधा लिख देते हैं ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन के हिसाब से चलते हैं। और अभी अभी ये भी दिया ही हुआ था जो बी क्यू जो है वो क्या होगा, बी क्यू जो है वो पी डी के बराबर में, तो ये भी गिवन, इसको भी गिवन में लिख लेते हैं। और जब ऐसे करके गिवन में ये तो हो ही गया, तो फिर से कहानी एक और रह गया। अब वो कहानी ये है, इसको जेड देखने से बन रहा है, अब इस बार क्या होगा, अब इस बार क्या होगा, जब ये इसके पैरेलल अगर दिख रहा है तो उल्टा जेड बनाने की बात है, मतलब अब इस बार ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल होगा, मतलब ये एंगल
इक्वल टू ये एंगल जेड, ऐसे करके देखना है ना। तो ऐसे करके जेड देखना है, जेड जहां पे बन रहा होता है वही क्या होता है आपका ऑल्टरनेट से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ए बी क्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल ए बी क्यू बराबर में हो जाएगा एंगल यहाँ पे पी डी सी, तो एंगल हो जाएगा यहाँ पे पी डी सी, और ये हो जाएगा फिर से ए आई ए, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक है, तीन चीजें बात समझ में आ गया। तो फिर से यहीं पे बात वही हो जाएगा, जो ट्राइंगल है आपका बच्चा वो ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल किसका, सी डी पी, या क्या लिखें सी पी डी, तो सी पी डी, लेकिन किसके वजह से हो जाएगा, तो एस ए एस से ही होगा, इसमें भी वही लगेगा। ठीक है, तो एस ए एस से हो जाएगा। अब ये हो गया आपका कौन सा प्रूफ, ये हुआ क्वेश्चन तीसरा, ये आपका तीसरा वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चौथा बोला है, तो चौथा, अच्छा इसको आप सीपीसीडी से माने हो ना, इसको चलो मान के चलो ये आपका पहला इक्वेशन है। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ करने के लिए चौथा वाला। तो फोर्थ नंबर को प्रूफ करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा फोर्थ नंबर, ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हुआ है ट्राइंगल सी पी डी की वजह से। तो बाकी बात जो ए क्यू जो होगा, ए क्यू इक्वल टू ऑलरेडी यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू जो होगा सी क्यू, ये भी किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इसको आप क्या कहिएगा, सेकेंड इक्वेशंस। ठीक है, सेकेंड इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशंस। अब यहाँ पे सीधा कंपेयर करना है। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ नंबर पे, ये पांचवा नंबर पे, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब आते हैं पांचवा नंबर पे। पांचवा नंबर आपको क्या करना है पता है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे फ्रॉम ए पी सी क्यू, तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखो ये रहा आपका सेकेंड दिख रहा है, और ये रहा आपका फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड को जब आप कंपेयर कर रहे हैं बच्चा, ए पी इक्वल टू सी क्यू है, मतलब यहाँ पे ए पी इक्वल टू में सी क्यू है, और यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू में हो गया आपका क्या, पी सी। ऐसे करके जब ये बराबर में ये दिख रहा है और ये बराबर में ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे का अपोजिट साइड यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक्वल एंड पैरेलल। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो ना, सीधा सीधा लिख दो यहाँ पे, हैंस क्या हो जाएगा, हैंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंस यहाँ पे हो जाएगा आपका जो नाम दिया गया ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, बस हो गया, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया, एक एक करके ही यहाँ पे इसको लेके सॉल्व किए हैं। अब मैं बात करता हूँ बच्चा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। यस, 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करे बच्चा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेज A एंड C ऑन द डायगोनल्स BD, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। बोला गया सो दैट ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल CQD का। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा फर्स्ट प्रूफ कर रहे हैं, फिगर आपको दिख ही रहा है, प्रूफ क्या करना है ये भी दिख रहा है, इसीलिए हम इसको सीधा प्रूफ कर रहे हैं। इन ट्राइंगल, अच्छा जो ट्राइंगल प्रूफ करना है उसी की बात करेंगे। तो ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB एंड दूसरा ट्राइंगल बोला गया यहाँ पे, तो ट्राइंगल लेना है यहाँ पे CQD। चलो अब ये ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करके अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब चूंकि क्या है ना, ABCD इज अ पैरेललोग्राम अगर दिया हुआ है तो APB ऐसे करके वो नजर आ रहा है, एक ये ट्राइंगल की बात कर रहा है, और दूसरा बोला कि यहाँ पे ट्राइंगल CQD, तो CQD मतलब ऐसे करके ये ट्राइंगल नजर आ रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब क्या है ना, ये 90 डिग्री दिख रहा है और यहाँ पे ये 90 डिग्री दिख रहा है। तो सबसे पहली बात हम लोग पता है क्या गिवन है, पैरेललोग्राम है, और जैसी अगर ये पैरेललोग्राम अगर है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू में लिख सकते हैं यहाँ पे CD। ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये गिवन हुआ। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल APB, तो एंगल APB बराबर में हो जाएगा एंगल यहाँ पे
सी क्यू डी, एंगल सी क्यू डी ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी क्या है बच्चा गिवन में ही है, इसको लिख दिया गिवन। और सबसे बड़ी बात ये है पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे डीसी पैरेलल अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए बी डी, मतलब ये एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है ना इस एंगल के बराबर में होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट से, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं एंगल ए पी, एंगल ए बी पी बराबर हो जाएगा यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा सी डी क्यू का, तो एंगल सी डी क्यू का, ठीक है। ये किसकी वजह से हो जाएगा, तो फिर से वही ए आई ए की वजह से हो जाएगा, ऑल्टरनेट से। इसको मैंने किसके हिसाब से दिखाया बच्चा, ए आई ए के हिसाब से, ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से। तो तीन चीज तो हो ही गया। अब यहाँ पे हो गया आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ए बी बी, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल आपका सी क्यू डी बाय किससे हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे एगो साइड हुआ, फिर ये एंगल हुआ, ठीक है ना, एगो 90 डिग्री दिख रहा है। तो चलो सीधी बात, यहाँ पे साइड, दो साइड नजर आ रहा है कि दो साइड नहीं, यहाँ पे और कोई साइड उड तो दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दो एंगल नजर आ रहे हैं, एक ये एंगल हुआ और ये एक ऑल्टरनेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल साइड एंगल की वजह से इसको आप क्या कर दिए हो कॉन्ग्रुएंट हो गया, पहला आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब आपको बोला कि सेकंड यहाँ पे एपी, तो बस यहाँ पे एक लाइन आप यहाँ पे लिख दो बच्चा, वो क्या लिखोगे, जब ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल सी क्यू डी का, तो बच गया ए पी, तो ये रहा ए पी और ये रहा सी क्यू, तो इसके वजह से ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, तो क्या आप लिखिएगा, तो ए पी बराबर में सीधी बात यहाँ पे सी क्यू जो होगा ना वो किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से हो जाएगा, कहानी खत्म। बस इतनी सी बात है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज बोला गया प्रूफ करने के लिए, बोला गया चार चीजें यहाँ दिया। चलो कोई बात नहीं, तो 4 थिंग्स का हम लोग प्रूफ करते हैं। लिखा फिगर यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ दिया ही गया, बोला यहाँ पे ए बी सी डी जो ट्राइपीजियम जैसे दिख रहा था, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी पैरेलल बी सी फिगर दिख रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्शंस भी दिख रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन भी दे रखा है और हिंट भी दे रखा है। बताइए एनसीईआरटी के यहाँ पे, तो पहले क्वेश्चन पता था पुराने बुक में क्या था, सिर्फ इतना ही लिखा रहता था ऐसे करके ABCD, और ये सब था भी नहीं, लेकिन इसमें दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ABCD जो ट्राइपीजियम जब दिया ही गया तो सीधा सीधा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शंस क्या ऑलरेडी कंस्ट्रक्शंस किया ही गया, बस मैं इसको लिख देता हूँ। एक्सटेंड, ये जो लाइन दिया हुआ है ना, यही लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ कि यही लिखना ही है। तो यहाँ पे एक्सटेंड किए या बोल सकते हैं प्रोड्यूस किए, एक्सटेंड या प्रोड्यूस AB and draw a line through C parallel है, हाँ पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में टीचर लोग जो है ना ये हिंट वेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस में लिखा हुआ था इसीलिए यहाँ पे आ गया, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोड्यूस एट E, चलिए ये कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लिख लिया गया, यही इसका कॉपी कर लिया गया। अब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो चुका है बच्चा, तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या बोला गया, पहली बात प्रूफ करने के लिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल B प्रूफ करना है। तो जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो AE, अब ये क्या लिखा हुआ है ABCD जो ट्राइपीजियम, अच्छा ट्राइपीजियम क्या होता है, इसका जो AB पैरेलल क्या बनेगा, यहाँ पे DC बनेगा कि नहीं बनेगा, वैसे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। जब यहाँ पे AB पैरेलल अगर DC अगर हो सकता है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख सकता हूँ, जब ये पैरेलल हुआ तो इसका मतलब AE का, जैसे आप देखो एक लाइन लिख ही देते हैं, प्रूफ करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे करके मैं लिखा, यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है जो AB पैरेलल अगर लिखा हुआ है बच्चा CD लिखा हुआ है, तो हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके क्या लिख सकते हैं, और करके जो AE जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसका, DC का, होगा कि नहीं होगा।
अब पूरा का पूरा यहाँ से ले लेते हैं। जब ए यहाँ पे पैरेलल हो गया किसका, डीसी का। अब ध्यान समझना, पहले फर्स्ट यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ जाना। तो ए पैरेलल यहाँ पे डीसी, अगर पैरेलल हो सकता है बच्चा तो क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे आओ, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसका, सीडी का। ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसका, सीडी का। चलो अब इसको यहीं छोड़ दो, इसको फर्स्ट मान लो। उसके बाद बच्चा यहाँ पे आपको लिखा हुआ ये है जो एडी जो है ना वो बीसी के बराबर में लिखा हुआ था। हाँ यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखो एडी जो होगा वो किसके बराबर में है, बीसी के बराबर में। ये गिवन दिया हुआ, जब एडी अगर बीसी के बराबर में है, एडी अगर बीसी के बराबर यहाँ पे दिया हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे एडी जो है ना ऐसे करके नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एडी इक्वल टू लिखेंगे सीई लिखेंगे, ठीक है। एडी इक्वल टू क्या लिखेंगे, सीई। अब चूंकि यहाँ पे ये तो नॉन पैरेलल साइड था तो इसकी वजह से इक्वल तो लिख लिए, लेकिन ये किसके हिसाब से लिखाएगा, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एडी जो हुआ वो सी जो हुआ, एडी और सी जो बराबर हुआ किसकी वजह से हो गया, कंस्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है। अब जैसे ये कंस्ट्रक्शन हुआ तो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बच्चा फर्स्ट और सेकेंड से आपको क्या नजर आ रहा है, नजर आ रहा है जो बीसी जो दिख रहा है यहाँ पे, जो बीसी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एडी बराबर में क्या दिख रहा है, सी। एडी बराबर में क्या दिया है, सी। अच्छा एक लाइन यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड हुआ, लेकिन यहाँ आपको क्या लिखा हुआ है, एडी बराबर में क्या लिखा हुआ है, एडी जो है बराबर में लिखा हुआ है बीसी। ये आपको दिया हुआ है गिवन, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन दिया। इसको आप मान लो थर्ड इक्वेशन, ठीक है। जब ऐसा अगर दिया हुआ है तो आप कंपेयर करो इसके हिसाब से, कंपेयर करो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड से। आप ध्यान से देखो, ये रहा आपका सेकेंड, ये रहा आपका थर्ड। जब इसको आप देखते हो अच्छे तरीके से कंपेयर करके, तो क्या नजर आ रहा है, बीसी इक्वल टू क्या नजर आ रहा है, सी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखें जो एंगल नहीं साइड है, बीसी बराबर में क्या हो जाएगा, सीई। तो बीसी बराबर में क्या हो जाएगा बच्चा, सीई हो जाएगा। चलो यहाँ पे इस इक्वेशंस को तुम मान लो बच्चा फोर्थ नंबर ऐसे करके। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगा आप लोग को थोड़ा सा सब्र रखिए, इसको मैं मान लेता हूं, यहाँ पे नेमिंग तो करना पड़ेगा, बिना नेमिंग का तो काम चलने वाला नहीं है। इसको अगर मैं मान लूं, यहाँ पे अगर इसको मान के चले बच्चा, इसको मान लेते हैं ये एंगल 1 है, इसको मान लेते हैं एंगल 2 है, इसको मान लेते हैं एंगल 3 है। चलो ऐसे करके मान ले, कोई दिक्कत है। देखो अगर BC बराबर में अगर CE हुआ, जैसे BC बराबर में अगर CE हो गया, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, एंगल 1 बराबर में क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। साइड इक्वल्स अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड इक्वल्स अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा ना, अभी तक तो यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल बी। तो एंगल ए, तो एंगल ए को चलो इसको मान लेते हैं ये एंगल 4 है। अब देखो बच्चा यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू बोला गया बी, तो एंगल बी, तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, पूरा बी की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे 3। तो एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 3 तो हो जाना चाहिए, 4 इक्वल टू 3। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना सब होने के बाद आप ध्यान से समझना, वो जो प्रूफ करना है ना, तो यहाँ तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो लिखे दिए हैं। आप थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि इतना में भी आपको क्लियर थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। नजर आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखें, हाँ ठीक है, इतना में भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ध्यान समझना बच्चे, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइड इक्वल्स अपोजिट एंगल्स यहाँ पे इक्वल होबे करेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वैसे हमको ये प्रूफ नहीं कर, हमको एंगल सी इक्वल टू डी, एंगल सी इक्वल टू डी ये भी दिखाना है, अलग तरीके से दिखाना है। अब यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। और जब यहाँ तक समझ में आ गया तो अब यहाँ पे आते हैं बच्चा ABC, ABC नहीं है ABE, एक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं ABE इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। चलो इसको आप मान लो ये स्ट्रेट लाइन। अगर जैसे ही अगर ये बच्चा स्ट्रेट लाइन अगर हुआ, ठीक है, तो ये इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। आपको समझ में आ चुका है जो एंगल अगर BC इक्वल टू C हुआ तो साइड अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, मैंने बोल दिया। अब यहाँ देखो थोड़ा जगह की वजह से, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ ABE इज ए स्ट्रेट लाइन।
अब जैसी अगर मैं इसको अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर मानता हूं, ध्यान समझना, अगर ये स्ट्रेट लाइन मानते हैं तो अगर ऐसे करके लिखा जाए एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, तो एंगल 3 प्लस में एंगल 2, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो लीनियर पेयर्स। क्यों हो जाएगा? लीनियर पेयर्स होगा। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी बात यहाँ बचा एंगल 4 प्लस में एंगल 1 जो होगा वो भी हो जाएगा 180 डिग्री, लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। जैसे देखो एडी जो है, ये एडी ये सी के क्या है? पैरेलल है कि नहीं? कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे लिए थे जो क्या इक्वल एंड पैरेलल है कि नहीं है? जैसे इक्वल एंड पैरेलल अगर हुआ तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा? ये जो एंगल होगा इस एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे कोई इंटीरियर लिखो या एडजेसेंट एंगल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पे लिख दिया कोई इंटीरियर। इसको मान लो बच्चा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे चौथा हो गया भाई, यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग करना पड़ेगा और ज्यादा। इसको मान लेते हैं पचमा। ठीक है, इसको मान लेते हैं पचमा इक्वेशन, इसको मान लेते हैं छठवां इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट ऑलरेडी मान के रखे हुए हैं, 5 और 6। तो यहाँ देखो बच्चा फ्रॉम इक्वेशंस 5th एंड 6 के हिसाब से, ठीक है, 5th और 6 के हिसाब से देखो ये भी 180 के बराबर में, ये भी 180 बराबर में। इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा? एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा एंगल 4 और प्लस में हो जाएगा एंगल 1, इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए एंगल 1 जो है यहाँ पे वो किसके बराबर में है? एंगल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इस पे ध्यान देना है। ठीक है, इसको मैंने लिखा भी नहीं था। तो देखो एंगल 3 प्लस में एंगल 2 लिखो, लेकिन हमको क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए? एंगल A इक्वल्स टू B, मतलब 4 इक्वल्स टू 3 चाहिए। तो 4 इक्वल्स टू 3 चाहिए तो 2 पे रहने देते हैं, यहाँ पे एंगल 4 भी रहने देते हैं, और एंगल 1 के जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूफ करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? एंगल 2। अब क्या होगा? एंगल 2 को अगर यहाँ पे एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल कर दिया जाए बच्चा, तो क्या बचेगा? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। तो आप लोग ध्यान से देखो एंगल 3 इक्वल्स टू 4 जो देखें यहाँ पे एंगल 3 इक्वल्स टू 4, आपको ये पहला प्रूफ हो चुका है। ठीक है ना, 3 इक्वल्स टू 4 प्रूफ हो चुका है। और फिर पूछ रहे हैं यहाँ पे C और D। तो C और D प्रूफ करने के लिए, तो C और D प्रूफ करने के लिए मुझे पहली तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गया ना, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, आप इसको सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां तक कोई कंफ्यूजन है बच्चा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप C और D की अगर बात करें तो C और D तो प्रूफ करने हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे तो पैरेललोग्राम बन चुका है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की वजह से ही हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो 3 इक्वल्स टू 4 हो गया। अब जैसे यहाँ पे एंगल 3 इक्वल्स टू अगर 4 कर दिए, तो अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस क्या बच रहा है? तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, जब एंगल 3 इक्वल्स टू मैंने यहाँ 4 दिखा दिया, तो अब C बराबर में D दिखाने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, चलो अब यहाँ आते हैं ABCD क्या है? एक ट्राइपीजियम है, ABCD इज अ ट्राइपीजियम। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD अगर ट्राइपीजियम अगर है बच्चा, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं? चलो पहली बात है ना, इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज नहीं करता हूं, इसको सीधा नीचे आ जाता है। C और D प्रूफ करना है, तो चलो यहाँ पे ऐसे प्रूफ करते हैं C और D। चलो चलो यहाँ पे आ जा भाई। ठीक है, अब देखो अगर मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे TP एंगल क्या प्रूफ करना था? एंगल D इक्वल्स टू, फिर से देखना पड़ेगा, एंगल D इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है बच्चा? C। कहाँ गया? एंगल C इक्वल्स टू D। ठीक है, एंगल C इक्वल्स टू मुझे D प्रूफ करना है, तो यहां से लेते हैं एंगल C इक्वल्स टू D प्रूफ करने के लिए आप लोग